एक ऐसा शख्स है जिनके आने से दिल्ली की उम्मीदें बढ़ी है, वर्ल्ड चैंपियन बॉलर मिचेल स्टार्क, और उनके बारे में पेश है हमारा आज का इनसाइट ऑफ द डे, ब्रॉट टू यू बाय न्यू एआई मोड इन गूगल सर्च। सवाल मेरे मन में जो है वो मैं टाइप करने वाला हूं इस गूगल पिक्सल फोन पर। ये रहा वो सवाल। स्टार्क की बॉलिंग एक्शन से उन्हें अतिरिक्त गति उत्पन्न करने में कैसे मदद मिलती है? थकी विकेटों पर तो उनको थोड़ा सा और कमर कसनी होगी अतिरिक्त गति के लिए। मिचेल स्टार्क के आने से उम्मीदें जरूर बढ़ी है। बायोमैकेनिक्स और मोमेंटम का एक बेहतरीन तालमेल है जो उन्हें लगातार 145 प्लस की रफ्तार दे जाता है। हिप शोल्डर सेपरेशन, बड़ी टेक्निकल बातें हैं। कंधे पीछे की ओर हैं और भारी मात्रा में रोटेशनल एनर्जी, ऐसा लग रहा है फिजिक्स की क्लास अटेंड कर रहा हूं मैं। डीलेड बॉलिंग आर्म कैटapult इफेक्ट देता है। स्टिफ बैकफुट लैंडिंग, एडी जमीन को उनकी नहीं छूती है और रीबाउंड का उपयोग करते हैं। लंबी स्ट्राइड और मोमेंटम भी है, धीरे धीरे साइक्लिकल मूवमेंट्स के जरिए ये कमाल कर जाते हैं। अब इन दोनों से बेहतर कौन हमें समझा सकता है ये डीलेड आर्म मूवमेंट और जो भारी भरकम टेक्निकल लफ्जों का इस्तेमाल किया? खान साहब, यू गो फर्स्ट। नहीं, अगर सभी हमारे व्यूअर्स को अगर बताना है और बिल्कुल चीज़ें आसान शब्दों में बतानी है तो फिर किसी भी तेज गेंदबाज के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप क्रीज से जितना तेज निकल सको ना उतना बेहतर। अब क्रीज से तेज निकलने के लिए कि आपकी अगर हिप ड्राइव अच्छी है, आपकी अगर एक्शन क्लीन है, जो बायोमैकेनिक्स का जो वहाँ पर उदाहरण दिया है ना जी, वो बेसिकली ये है कि आपके चीज़ें अगर आप देखोगे मिचेल स्टार्क की बिल्कुल क्लीन एक्शन नजर आती है। कि अगर बतौर बल्लेबाज भी ना आपको बिल्कुल गेंद हाथ में पकड़ी हुई नजर आएगी, फिर वो ऐसे हाथ ऊपर जाता है, नीचे आता है बिल्कुल सीधे, और फिर बैट्समैन की तरफ जाता है। फिर बॉल लो ना। नहीं, वो आपके पास ठीक है। नहीं, ये बोला गया कि आपको लेनी पड़ेगी। नहीं, तो बेसिकली क्या है कि जब आप हिप ड्राइव अच्छा रखोगे, जो मिचेल स्टार्क के साथ देखने मिलता है, और जिस तरीके से ये ऊंचे कद के भी गेंदबाज है और बैकफुट लैंडिंग में इनका स्टेबिलिटी अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें जब आपको साथ में जुड़ के आती है तो बेसिकली अगर आप क्रीज के थ्रू अच्छा निकल रहे हो, अच्छा मोमेंटम के साथ आ रहे हो, क्लीन एक्शन है आपका, उतना जो ड्राइव आना चाहिए, जो मोमेंटम की जो बात कर रहे थे, वो बेसिकली क्या है कि आप कितने तेज आ रहे हो और अपने पोजीशन को, जो मोमेंटम आपने बनाया है उसको आप कहीं पे ज्यादा खो नहीं रहे हो। तो वो कैसे नहीं खोते आप? जब आपका बायोमैकेनिक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करता है, जो हिप का ड्राइव होना चाहिए या शोल्डर की जो पोजीशन होनी चाहिए जहां से आप आगे निकलो, वो सारी चीजें बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये कंसिस्टेंटली उतनी तेज कर सकते हैं। 36 की उम्र में तो ज्यादातर चीजें हार्ड कोडेड होगी उनके जहन में, उनकी बॉडी में एक मसल मेमोरी भी होती है। बिल्कुल। ये शुरुआत में नहीं खेल रहे थे, लेकिन आते एक आध मैच उनको लगा। क्या आसान होता है इस एज पर जल्दी से उसी प्रोसेसेस पर आना, या फिर समय लगता है बॉडी को भी रिस्पॉन्ड करने में? ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका कंडीशनिंग कैसे है। लेकिन जनरली अगर आप बोलोगे जिनका बेसिक्स गेंदबाजी का या टेक्निक वगैरह अच्छा है, उनके लिए थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती है। और मसल मेमोरी की जो आप बात कर रहे थे, वो बिल्कुल चीज़ों को आसान भी करती है, क्योंकि अगर आपका फिजिकल फिटनेस है तो मसल मेमोरी के साथ आप अगर अच्छी तरीके से उतने गेंदे आप कर चुके हैं, तो ये तो नहीं करना है कि मैं क्रीज तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, या मेरा हाथ यहाँ पे आना चाहिए। वो सारी चीजें आप इतने रिपीटेशंस कर चुके होते हो कि वो ज्यादा अपने आप होती है। ये मतलब साइकिल चलाने के बराबर है ना, कि एक बार आपने साइकिल सीख ली तो फिर बैठ के आप चला रहे हो। हाँ, कितनी लंबी चला सकते हो, कितनी तेज चला सकते हो, वो सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी कंडीशनिंग क्या है, या किस तरीके से आप महसूस कर रहे हो, या ज्यादा चढ़ाई है, उतार है, तो उस तरीके से आपका डायनामिक्स चेंज होता है। तो गेंदबाजी का भी उसी तरीके का हाल है। अगर मिचेल स्टार्क की आप बात करोगे या पैट कमिंस को भी हमने देखा है अभी कि जब ये आए तो ऐसे लगा नहीं है कि मैचेस नहीं खेलते हुए आए कुछ, क्योंकि उस तरीके से आप तैयारी करके आए, उतनी मसल मेमोरी आपकी है, और एक्सपीरियंस के साथ आपको आसान हो जाता है ना कि ठीक है यहाँ पे मुझे पीक करना है। कि अगर 1 मई की मेरी अवेलेबिलिटी है तो उस तरीके से उन्होंने पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से थोड़ा बिल्डअप शुरू कर दिया होगा कि 50% पे गेंदबाजी कर ली, 60% पे गेंदबाजी कर ली, इतने सेशन। ये सारे जो ट्रेनर्स है, फिजियोज है, ये सारे इसी कामों में तो लगे होते हैं ना, डेटा भी तो इसी चीज़ों का बनता है। तो उस तरीके के उस स्तर पे आप खेल रहे हो तो उतनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती है आपके लिए। जो 20 साल का बच्चा या बच्ची अगर देख रही है, वो ये भारी भरकम लफ्ज सुनेंगे तो उनके मन में ये कंफ्यूजन होगी, ये सवाल होगा कि ये डीलेड आर्म मूवमेंट, ये सारी चीजें कितनी नेचुरल हो सकती है और कितनी साइंटिफिकली उन्हें अक्वायर किया जा सकता है नेट्स में जाकर। ये सारी चीजें
एक किसी खिलाड़ी, किसी गेंदबाज के ओवरऑल मेकअप का हिस्सा बनाना आसान है? देखिए, जब आप मुझे क्या लगता है ना, अगर बेसिक्स की जब हम बात करते हैं और हम जिस तरीके से गूगल एआई ने दिखाया, तो वो सारे के सारे वो 4-5 जो फास्ट बॉलिंग के बेसिक्स होते हैं ना, उसमें आ जाते हैं। डिलेड बॉलिंग आर्म, आपका रिदम, आपका हिप शोल्डर सेपरेशन, ये सब वो टर्म्स होती हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं। और विद टाइम जब आप खेलते रहते हैं देन यू रियलाइज कि मेरी क्या चीज है, कि किस चीज की मेरे अंदर कमी हो रही है, मेरी बॉलिंग में किस चीज की कमी हो रही है। वो थोड़ा प्रोफेशनल जब आप बन जाते हैं तब आप सीखते हैं। अगर इनिशियली आप जब इन चीजों में घुस जाते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फास्ट बॉलिंग बहुत ही सिंपल आर्ट है, बहुत ही सिंपल आर्ट, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है इस चीज को, क्योंकि आप जितना सिंपल रखेंगे, आपको अच्छा भागना है, आपको क्रीज पे स्टेबल रहना है, आपको क्रीज से तेज निकलना है स्टेबल रहते हुए, और सामने बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकनी है। ये फास्ट बॉलिंग है, इसके अलावा कुछ फास्ट बॉलिंग नहीं है। आज के टाइम पे वो इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी है ना कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, वहां पे फिर दिक्कत होती है। मिचेल स्टार्क के साथ मैं रहा हूं और मैंने उसे पिछले साल बहुत कुछ कैच करने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा भी ये लास्ट सीजन है। हम जब तक हो चुकी थी सारी चीजें, तो मैंने बस यही सोचा कि इसका माइंडसेट क्या है, ये एक बार पकड़ के देखते हैं। तो जब हम ट्रेनिंग करते थे, मैं उसे बोलता था कि मुझे बता दे जब तू ट्रेनिंग कर रहा है, तो मैं तेरे साथ आ जाऊं, ताकि मैं भी एक चीजें देख सकूं कि किस तरीके से चीजें होती हैं। तो जितनी भी हमारी बॉलिंग करते हुए बात होती थी, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग में बात होती थी, हमेशा एक ही चीज बोलता था वो, कि बेसिक्स। जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात आती है, उसके बाद बेसिक्स तो फॉलो करता ही है, उसके बाद आती है वर्कलोड मैनेजमेंट की बात, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाहर से ही आया है। हिंदुस्तान में तो इस चीज की बात बाद में शुरू हुई है। तो वो कहता है वर्कलोड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, जब आप नहीं डाल रहे हैं ना बॉल नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको बॉडी को ज्यादा लोड देना है, क्योंकि आप बॉलिंग से रेस्ट कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली ऑफ हो जाओ। तो वो आज भी, मैं इतनी ज्यादा बॉलिंग करते हुए मैंने नहीं देखा है किसी को। वो पहले आएगा ग्राउंड के अंदर, प्रॉपर अपना वार्म अप करता है, आधे घंटे का प्रॉपर वार्म अप है, ऐसे नहीं कि सिर्फ रोलर कर रहा है, कुछ और कर रहा है, भागा दौड़ी वाला प्रॉपर वार्म अप। उसके बाद कम से कम भी 8 के 4 या 5 सेट्स लगाता है स्प्रिंटिंग के, सिर्फ स्प्रिंटिंग के, और उसके बाद आके 6 से 7 ओवर डालता है। मैच से पहले भी वो रेस्ट तभी लेता है जब वो ये बोलता है कि आज मुझे लग रहा है कि मुझे रेस्ट लेना है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कल मैच है तो मैं आज रेस्ट ले लूं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो मैच से एक दिन पहले भी आएगा, वो सारे बेसिक्स फॉलो करेगा, प्रॉपर तरीके से बॉल डालेगा, नेट में सारी बॉल डालेगा, जो वैरायटीज हम लोग मैच में यूज करते हैं वो सारी चीजें वो नेट में करेगा। और वो सारी चीजें करते हुए ही आप लेजेंड बनते हो। वो सिर्फ एक चीज कहता है कि बेसिक्स मैं नहीं छोड़ूंगा, ये बेसिक्स है मेरे, मुझे स्टेप बॉलिंग करनी है। आज भी आप देखेंगे अगर वार्म अप हो रहा होगा तो स्टेप बॉलिंग से शुरू करता है, पहले 1 कदम से डालेगा, फिर 3 कदम पे जाएगा, फिर 5 कदम पे जाएगा। ये चीजें वो हैं जो आपको कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। ये जितनी ज्यादा बेसिक्स को अच्छा से रिपीट करोगे ना, तभी आप बड़े प्लेयर से लेजेंड वाली कैटेगरी में जाते हो। मजा आ गया भाई खान साहब और मोहित शर्मा के साथ। ये थी फास्ट बॉलिंग मास्टर क्लास, और गूगल की ओर से भी, गूगल सर्च के इस न्यू एआई मोड की ओर से भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमने आज सीखी। और बज़वर्ड है बेसिक्स। क्रिकेटर हो या फिर सिंगर हो, कहते पहले सा लगाना सीखो। एक्टर हो तो नसीर साहब कहते पहले लाइनें याद कर लो, वो पहला कदम होता है। तो शायद ये हमने आज बात सीखी फास्ट बॉलिंग के बारे में। ये थी आज की इनसाइट ऑफ द डे, ब्रॉट टू यू बाय न्यू एआई मोड इन गूगल सर्च।